हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग एक राउटर का काम सीख नहीं सकते। आज के टॉपिक के साथ में मैं आपको राउटर का काम सिखाने वाला हूँ इजी वे में। आज का टॉपिक है TP-Link के राउटर के साथ में, और TP-Link के राउटर के साथ में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेस पॉइंट किस तरह से बनाया जाता है। एक्सेस पॉइंट यानी कि क्या है? एक्सेस पॉइंट हम लोग जो अपने घर पर राउटर लगाते हैं, वो जियो का हो, कौन से भी कंपनी का राउटर क्यों ना हो, तो उसके थ्रू हम लोग राउटर टू राउटर एक वायर के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं और उसमें इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसका काम मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक के रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी दे चुका हूं, तो आप आखिर में वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे चल के आपको राउटर के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होने वाली है। जब भी हम लोग उस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं जहां पर हमने राउटर को इंस्टॉल किया होता है, इंस्टॉल करने के बाद में वो रेंज प्रॉपरली एक्सटेंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें और एक राउटर लैन के थ्रू लगाकर वैन में कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बात सीखने की है कि अगर हम लोग कैमरामैन हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी राउटर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसको DHCP पे निकाल के स्टैटिक IP पे करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग स्टैटिक IP पे रखेंगे तो हमारा प्रॉपरली काम होगा। अगर हम लोग उस राउटर को स्टैटिक IP पे नहीं रखेंगे तो वो राउटर जो है अपनी IP प्रोवाइड करने लगता है उस कैमरा को, और उसकी वजह से जो है हमारे कैमरास लाइव होने का, IP चेंज करने का काम शुरू कर देते हैं। अगर हमें एक TP-Link का राउटर हमने परचेज किया है तो उसकी सेटिंग को किस तरह से करना है, मैं इजी वे में 3 स्टेप के साथ में इस टॉपिक को समझाने वाला हूं कि आप लोग इजी वे में किस तरह से इसका काम सीख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, पहले के स्टेप के ऊपर। पहले स्टेप में हम लोग सीखने वाले हैं कि TP-Link का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना और डिवाइस को उस एप्लीकेशन में ऐड करना। चलिए आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मेरे पास में वहाँ पर टैब है। टैब की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पे ऊपर सर्च कर लेते हैं TP-Link। TP-Link सर्च करने के बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है TP-Link थिएटर, तो इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं पूरी तरह से अपने मोबाइल के अंदर। मैं अपने टैब के अंदर कर रहा हूँ, वहाँ पे आप अपने मोबाइल के अंदर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे प्ले स्टोर को मैं क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के ऊपर एक्सेप्ट करके यहाँ से लॉगिन करना होता है। यहाँ से लॉगिन हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि एक अकाउंट हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ऐड करने के लिए नीचे क्रिएट अ TP-Link ID के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट डाल देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं इस एप्लीकेशन का पासवर्ड, यानी कि इस एप्लीकेशन में जो हमने ईमेल आईडी डाला है तो यहाँ पे हम लोग एक पासवर्ड इसका सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे CCTV उलमान एक्ट 123 करने वाला हूँ क्योंकि मेरे चैनल का नाम मैं रख देता हूँ, मुझे बहुत जल्दी याद रहता है। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी वही डालना है जो हमने ऊपर डाला हुआ है, यानी कि CCTV एक्ट उलमान यहाँ पर भी डाल देंगे। दोनों को राइट टिक करके साइन अप कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारा TP-Link जो ID हमने बनाया है वो हमारे मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल भेज चुका है। तो हमें अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है। जो हमने जीमेल अकाउंट डाला हुआ है तो यहाँ पे मेल आ चुका है। मेल को ओपन करने के बाद में यहाँ से क्लिक टू फिनिश रजिस्ट्रेशन नीचे की तरफ में दिया हुआ है, तो इसको कर लेते हैं। आपको ऊपर की तरफ में एक्टिवेशन सक्सेस करके दिखा रहा रहेगा, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है प्रॉपरली। तो हमें यहाँ पे एक्टिवेटेड एंड लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके ऊपर की तरफ में हमें अपना जो ईमेल आईडी डाला है वही डाल के, और जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो उस पासवर्ड को डाल के नीचे की तरफ में लॉगिन कर देना है।
जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो चुके हैं और हमें यहाँ पे अपना डिवाइस यानी कि हमारा राउटर ऐड करना है। ऐड डिवाइस में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है और प्रॉपरली हमें उस राउटर को ऑन कर देना है। हम लोग उस राउटर को ऑन करने के बाद में उसका पासवर्ड उसके पीछे मिल जाएगा। प्रॉपरली हम लोगों को उसका वाईफाई अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर देना है। वाईफाई का ओपन कर लेते हैं, यहाँ से उसको ऑन कर लेते हैं। नीचे की तरफ में प्रॉपरली दिखा देगा टीपी लिंक, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके राउटर के पीछे उसका पासवर्ड दिया होता है तो उसको वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी कि देख के डाल देंगे। पासवर्ड इसका डालने के बाद में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे राउटर कनेक्ट हो चुका है और उसमें इंटरनेट नहीं है। पहली बात तो इंटरनेट नहीं है, तो यहाँ से कनेक्ट ओनली दिस टाइम कर लेते हैं। ऊपर की तरफ में राउटर को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लिया है तो हमें यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और ऐड डिवाइस में चले जाना है। से जो है बैक चले जाते हैं और एक बार रिफ्रेश हो जाएगा पेज हमारा और हमें यहाँ पे प्रॉपरली टीपी लिंक का राउटर शो करने लगेगा। उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है टीपी लिंक के राउटर को और विजिट वेबसाइट पेज के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे फर्स्ट मेथड मैंने आपको सिखा दिया है कि हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस राउटर को उसमें ऐड करना सीख चुके हैं। दूसरे टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। दूसरे टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग उसका मोड किस तरह से चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ से हमारा राउटर जो है पूरी तरह से ओपन हो चुका है और हमें इसका पासवर्ड नया क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के लिए हम लोग एडमिन 1 2 3 या एडमिन नॉर्मल में रख सकते हैं, या आप वहां पर अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ में एडमिन इसको कर देता हूँ और नीचे की तरफ में भी एडमिन कर लेता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड कर देते हैं यहाँ से नीचे की तरफ में। यहाँ पे हमारे राउटर का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की तरफ में 3 सेटिंग हमें मिल जाती हैं। क्विक स्टार्ट, बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के अंदर हमें चले जाना है। लेफ्ट कॉर्नर पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नीचे की तरफ में सेकेंड ऑप्शन में हमें चले जाना है, यानी कि ऑपरेशन मोड में। ऑपरेशन मोड में जाने के बाद में यहाँ पे हमें 3 ऑपरेशन मोड मिलेंगे। हमें सेलेक्ट करना है सेकेंड, यानी कि एक्सेस पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग राउटर से राउटर वायर के थ्रू कनेक्ट करना सीखने वाले हैं। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और हमारा राउटर एक बार रिबूट होना चाहता है, यानी कि उस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए बंद होके चालू होना चाहता है, तो यहाँ से यस कर देते हैं इसको। वेट करने के बाद में हम लोग फिर से एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करके हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारा राउटर बंद होकर चालू होगा तो हमें उस वाईफाई से फिर से उसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे वाईफाई ओपन कर लेते हैं क्योंकि वो डिसकनेक्ट हो जाता है। यहाँ से टीपी लिंक ऊपर की तरफ में दिया है, फिर से उसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने कनेक्ट ओनली दिस टाइम कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है, इसकी वजह से बार बार ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो हमारा डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है, तो डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। विजिट वेबसाइट पेज पे चले जाते हैं। प्रॉपरली जो हमने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है, यानी कि एडमिन बनाया था हमने जो पासवर्ड, इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद में फिर से हमारा पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि सेकेंड टॉपिक में हम लोगों को उसका मोड किस तरह से चेंज करना है। और थर्ड टॉपिक के पास में चले जाते हैं। थर्ड टॉपिक में हमें इसका आईपी सेट करना है, यानी कि हमें इसका एक आईपी क्रिएट करना है और स्टैटिक आईपी के ऊपर रख के इसको चालू कर देना है। नीचे ऑपरेशन मोड दिया हुआ है, उसके नीचे नेटवर्क दिया है। नेटवर्क के अंदर लैन सेटिंग के अंदर हमें चले जाना है। लाइन सेटिंग के अंदर जाने के बाद में हमें जो है स्मार्ट DHCP दिख रहा रहेगा, तो स्मार्ट DHCP को अनेबल कर देना है, स्टैटिक पे रख देना है। स्टैटिक आईपी पे रखने के बाद में हमें यहाँ पे लाइन IPv4 में सेटिंग करनी है। लाइन IPv4 में सेटिंग करने से पहले हमें जो राउटर उससे कनेक्ट कर रहे हैं प्रॉपरली उस राउटर का आईपी हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें राउटर का आईपी मालूम नहीं है तो हम लोग एप्लीकेशन आती है उसके थ्रू जान सकते हैं कि राउटर का आईपी क्या है, या हमारे मोबाइल के अंदर कनेक्ट करने के बाद में हमारे मोबाइल में शो हो जाएगा कि राउटर का आईपी क्या दिखा रहा है। तो हमें उस राउटर के आईपी से हमारा राउटर का आईपी मैच करना है। तो सिंपल वे में हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी जो राउटर, उसका जो आईपी है 192.168.29.1 है।
तो इस राउटर की जो आईपी हम लोग रखेंगे 192.168.29.30। मैं इस राउटर की जो है आईपी रखने वाला हूँ, यानी कि लाइन IPv4 यानी कि उस राउटर की आईपी हम लोग रखने वाले हैं। अभी 29.30 कर लेते हैं उसको, और नीचे की तरफ में सेम सबनेट नेट मास्क के ऊपर कुछ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर हमें जो है सेटिंग करनी है। डिफ़ॉल्ट गेटवे में हमें 192.168.29.1 कर देना है। जो हम लोग राउटर से कनेक्ट करने वाले हैं इसको उस राउटर की आईपी में रख देना है, और नीचे की तरफ में भी सेम प्रोसेस करना है, 192.168.29.1 कर देना है। यहाँ से भी यहाँ पर राउटर के आईपी मैच करने के बाद में हमें सिंपल में सेव कर देना है। सेव करने के बाद में हमारा जो राउटर है वो सक्सेसफुली एक बार रिबूट होना चाहेगा, तो हम लोग यहाँ से यस करके उसको परमिशन दे देंगे। तो हमारा राउटर रिबूट होने का हम लोग प्रॉपरली वेट कर लेते हैं। वाईफाई की सेटिंग ऑन कर लेते हैं और फिर एक बार उस राउटर को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही राउटर शट डाउन होगा फिर उसके बाद में ऑन होगा तो हमें प्रॉपरली उसका जो है वाईफाई कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में गूगल ओपन कर लेते हैं। ओपन करके हमने जो आईपी डाली थी 192.168.29.30 यहाँ पे डाल देते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। तो जो हमारी राउटर की है आईपी ओपन हो चुकी है सक्सेसफुली। जो हमने स्टैटिक पे रखा था राउटर उसकी आईपी जो है वर्क कर रही है। तो यहाँ से एडमिन लॉगिन पासवर्ड एडमिन डाला था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इंटरनेट शो नहीं हो रहा है, यानी कि हमने लैन पोर्ट इसमें नहीं लगाया है। तो प्रॉपरली जो हमने राउटर से कनेक्शन लिया है उस राउटर से हमें इस राउटर को कनेक्ट कर देना है वैन के अंदर। याद रखिए लैन के अंदर नहीं, वैन के अंदर हमें कनेक्ट कर देना है। जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको तो हमारा राउटर प्रॉपरली इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से TP-Link के राउटर को हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट बनाकर। तो मेरे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जी जान लगा दी है आपको सिखाने के लिए, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे भरपूर वीडियोस जो है टेक्निकली आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।